लोग जिसको चाहते हैं उसी को देना ही कलाकार का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है। इसलिए यहाँ पर उस ज़माने में 1035 से लेकर के 1375 का काल जो होता है वो वीर का काल होता था, वीरता का काल होता था। इसलिए उस काल में वीर रस प्रधान रचनाएँ रची गई, वीर रस प्रधान रचनाएँ रची गई। इसलिए उस काल का नाम भी वीरगाथा काल पड़ा है। इस वीरगाथा काल में और हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। इसके कवि थे छंदबरदाई। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, 15 अध्यायों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस काव्य में दिल्ली के प्रसिद्ध सम्राट और खास करके दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी तारीफ में, उनकी प्रसिद्धि में वो काव्य लिखा गया है। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके सिलसिले में इसके बाद अनेक काव्य रचे गए। लोगों को अपने अपने इलाके के जो राजा थे उन राजाओं की प्रशस्ति में वे लिखा करते थे। इनमें से रासो सीरीज आया, रासो सीरीज, पृथ्वीराज रासो, कमान रासो, परमाल रासो, विष्णुदेव रासो। इस प्रकार रासो 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 करके अनेक काव्य रचे गए। और इस प्रकार वो काल जो था वीरता के सम्मान का काल था। इसलिए तो वीरता के सम्मान के काल होने के कारण वीर का सम्मान करना, वीरता की प्रशंसा में काव्य रचना करना, वीर की प्रशंसा में काव्य रचना करना, वीरों की तारीफ करना, अवीर राजाओं की तारीफ करना, यही उस जमाने के कवियों का कर्तव्य था। इस कारण उस काल का नाम वीरगाथा काल पड़ा है। इसलिए बच्चों आप लोग समझिए, उस ज़माने में वीर का सम्मान समाज में होता था। इसलिए उस काल को वीरगाथा काल कहते हैं, या हिंदी का पहला काल होने से उसका आदिकाल कहते हैं। अच्छा, आदिकाल होने से अब तक अंत नहीं हुआ ना, वो साहित्य अभी तक चालू है। इसीलिए वो आदिकाल या वीरगाथा काल माना जाता है। इसलिए आज वीरगाथा काल के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। अगर आपको एक एक के बारे में कहना हो तो बहुत बड़ा भारी डर हो जाएगा। इसलिए मैंने जो उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको दिया है, और बाकी सब जो है आप किताब में से पढ़ सकते हैं। हर एक के बारे में, हर एक राजा के बारे में, हर एक काव्य रचना करने वाले कवि के बारे में आप जान सकते हैं। आप जान लीजिएगा। और वीरगाथा काल का जो संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। इस कारण मैंने अभी तक जो कुछ कहा है उसको अपने मन में रखिएगा, और किताब के आधार पर उसको पढ़ने की और आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा है तो रोज़गार के बारे में तो आप संपर्क कीजिए और रोज़गार बढ़ावें और अपना सुखपूर्ण जीवन बितावें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का एक भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। वीरगाथा काल के बाद दूसरा काल आता है भक्ति काल। उस भक्ति काल के बारे में कल विचार करेंगे। आज इसी के साथ इति करना चाहता हूँ, और कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, गोल्ड मेडलिस्ट आर सुंदरराजन, तिरुपूर नाडை இது போன்ற ஒரு தலைப்புடன் நாளைய தலைப்பு பக்தி கால் தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்குவரை விடைபெறுவது தங்களின் நண்பர் கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆர் सुंदरराजन, तिरुपूर। नंरी वणक्कम, धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद। जय हिंद।